करेंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चन हैं। इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आप किरचॉफ्स लॉ से भी कर सकते हैं और बैटरी का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना उस कॉन्सेप्ट से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2018 में पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, टू बैटरी विथ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड 13 वोल्ट है ना, दो बैटरी यहाँ पे दिया हुआ है 12 वोल्ट 13। हालांकि इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया नहीं है, मैंने इस डायग्राम को पहले ड्रॉ कर लिया है। तो आपको दो बैटरी लेना है, ठीक है ना, एक 12 वोल्ट का है 13 वोल्ट का है। तो ये 12 वोल्ट का हो गया, एक 13 वोल्ट का हो गया। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस 10 ओम। यहाँ पे देखिए ये जो रखा हुआ है ना, ये जो है अपना 10 ओम का लोड रेजिस्टेंस है जो एक्सटर्नल है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू बैटरीज 1 ओम एंड 2 ओम। देखिए 1 ओम जो है 12 वोल्ट के साथ एक जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम हो गया, और ये जो 13 वोल्ट का बैटरी है इसके साथ जो आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो 2 ओम का है। द वोल्टेज अक्रॉस द लोड लाइज बिटवीन, तो इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो बताना है आपको, मतलब कि इस 10 ओम के रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, या फिर आप ऐसे इसको कह सकते हैं कि अगर इस टर्मिनल का नाम ए दे दें और इस टर्मिनल का नाम आप बी दे दें तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सब एक ही चीज़ है। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहिए, या 10 ओम रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो कहिए, या वोल्टेज अक्रॉस द लोड, ठीक है ना, सब एक ही चीज़ है। तो ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि ये दो बैटरी है वो पैरेलल में है, दोनों बैटरी जो है आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल रहता है तो थोड़ा आसान हो जाता है हम लोगों के लिए। ये 12 वोल्ट का है, 13 वोल्ट का है, और यहाँ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और इसका 2 ओम है। तो इस पूरे सेल का जो इक्विवेलेंट होगा ना, ऐसे आप समझिए, ये जो सेल है, एक तो आपका ये रेजिस्टेंस हो गया, ये जो लोड रेजिस्टेंस है 10 ओम का, और इस सेल का अगर हम लोग इक्विवेलेंट निकालें, ठीक है ना, तो एक सेल बनेगा और इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ यहाँ आएगा, है ना। इसको हम चलिए ई इक्विवेलेंट कह देते हैं और इसको हम लोग आर इक्विवेलेंट कह देते हैं, और ये 10 ओम का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर बोल देते हैं इसको। तो देखिए ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है, वो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है E1 अपॉन R1 प्लस का E2 अपॉन R2 अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन R2। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग ये जो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा ना, तो दोनों सेल का जो आप कंबाइन करके जब एक सेल बनाते हैं तो ई इक्विवेलेंट जो है ना वो निकल के आएगा। तो जब आप इसमें वैल्यू रखिएगा, यहाँ से देखिए E1 की वैल्यू कितनी है, 12 है, ठीक है ना, और उसी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना वो कितना है, 1 है। तो 12 अपॉन 1 करिए प्लस 13 अपॉन 2 करिए और डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1, मतलब 1 अपॉन 1 और प्लस 1 अपॉन 2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो इसकी जो वैल्यू है वो निकल कर आती है 37/3। 37/3 इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 37/3 वोल्ट ये निकल कर आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम लोग को जो ये आर इक्विवेलेंट निकालना है ना, ये आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो इसको हम लोग जानते हैं 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2, है ना। एलसीएम ले लीजिएगा यहाँ से, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट निकल के आ गया, एलसीएम 2 आ गया, तो 1 2 प्लस 1 है ना, मतलब कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो आर इक्विवेलेंट निकल के आपका आ जाएगा 2/3 ओम, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो आपका रेजिस्टेंस निकल के आ गया ना, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया 2/3 ओम। ये जो बैटरी जो आपका ई इक्विवेलेंट निकल के आ गया ना, ये आपका निकल के आ गया 37/3 वोल्ट, 37/3 वोल्ट। तो यहाँ से अब हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई आर प्लस आर होगा यहाँ से, और यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके I निकालेंगे तो I इक्वल टू हो जाए V अपॉन आर प्लस आर। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जब आप V निकालेंगे ना तो I निकालेंगे, तो I की वैल्यू देखिए यहाँ से कितना है 37/3,
और दोनों आर को आप यहाँ से ऐड करिए तो 10 + 2/3, 10 + 2/3, तो यहाँ से आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप आई की वैल्यू निकालेंगे। अब जो इसको सिंप्लीफाई करके जो आई का वैल्यू निकलेगा, अब देखिए हम लोग को इसी के क्रॉस बोला है ना, आर के क्रॉस कितना, तो जब हम v = फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये जो आई निकल के आएगा आई और इंटू ये जो आर कितना है 10 ओम है, इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो इस आर के क्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो निकल के आएगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है 11.56, ठीक है ना। इसको आप कैलकुलेट करिएगा, आई निकालिएगा पहले इसको सिंप्लीफाई करके, उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो इस पोटेंशियल का ड्रॉप निकलेगा यहाँ। अब देखिए ये वैल्यू जो है ना 11.56 वोल्ट, ये किसके किसके बीच लाइज करता है, तो यहाँ से देखिए तो 11.56 है ना, तो इस वैल्यू पे आएगा है ना, तो इसका बी जो ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।